सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, संस्कृत में एक श्लोक आता है कि उद्मेने विसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सप्तस्य सिंहस्य विवशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। जिस तरह सोए हुए शेर के मुख में हिरण चल प्रवेश नहीं करते। कहने का भाव ये है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य अगर हासिल करना है तो उसके लिए कठोर परिश्रम और परिश्रम में निरंतरता और एकरूपता बहुत आवश्यक है। भक्ति का मार्ग वे भी कुछ जीवन के किसी भी लक्ष्य की तरह भक्ति का मार्ग भी निरंतरता चाहता है, एकरूपता चाहता है और समर्पण चाहता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं है, समर्पण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति, संसार से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर के प्रति समर्पित और संसार में होने वाली हर घटना, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें अकर्ता भाव को सामने रखना। यानी कि कभी भी मन में ये भाव ना आए कि ये मैंने किया। और जो अरंतु परंतु होता है, हम ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ये सभी बातें उसी तरीके से हैं जैसे एक व्यक्ति ख्याली पुलाव पकाता है, सपने में सोचता है कि मेरा एक घोड़ा 1,00,000 रुपए का बिक गया, और जब सपना टूटता है तो पता चलता है कि घोड़ा मर गया। यानी कि इस तरह के ख्याली पुलाव पकाने में उससे मन को निराशा भी मिलती है और आदमी हताश भी हो जाता है। क्योंकि जो योजनाएं हम बनाते हैं वो योजनाएं तभी पूरी होती हैं जब वो योजनाएं, उसका धरातल जो है वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना हो, अगर उस योजना में एक तत्व नहीं है, एक तथ्य नहीं है, क्योंकि योजनाएं बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी काम को करने के लिए कोई एक योजना ना बनाएं। वो ठीक है, योजना तो बनानी ही चाहिए और हर आदमी बनाता भी है, लेकिन वो योजना यथार्थ के धरातल पर कितनी पुख्ता है, कितनी मजबूत है, तो उसी बात पर उसकी सफलता निर्भर करती है। क्योंकि अगर सभी कुछ कपोल कल्पित है तो ये हवाई किला कहीं ना कहीं तो ध्वस्त होना ही है। क्योंकि अगर हमारे सोचने ही से ही सब कुछ होता तो दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो उन कार्यों को मूर्त रूप देते हैं। एक सफल व्यक्ति ने कहा भी है कि सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी कि किसी आदमी का एक सपना है कि उसे एक सफलता, एक कार्य में सफलता हासिल करनी है, तो उस कार्य की सफलता के लिए वो अपना सब कुछ झोंक देता है। वहाँ पर विश्राम के लिए स्थान नहीं है, वहाँ पर आराम के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका एक ही काम होता है कि रोज़ स्कूल जाना, स्कूल से जो काम मिला है वो करना। अब वो बच्चा अगर 1 हफ्ता स्कूल ना जाए या 4 दिन स्कूल ना जाए
तो 4 दिन के अंदर मैडम ने जो पढ़ाया या टीचर ने जो भी पढ़ाया उसमें वो पीछे छूट गया। और 4 दिन में जो टीचर ने होमवर्क दिया वो भी नहीं हो पाया। यानी कि वो 4 दिन की भरपाई वो कैसे कर पाएगा, उसके लिए उसे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। और वो चीज़ जो टीचर ने जिस तरीके से समझाई थी वो टीचर उस बच्चे को अकेला नहीं समझाएगी। अब वो आश्रित अपने सहपाठियों पर ही रहेगा कि जिसे वह अपने से होशियार समझता है तो वो उससे पूछेगा। तो जैसे उस व्यक्ति की, उस बच्चे की बुद्धि है, जितना उसको समझ आया है वो उसे समझाएगा। किंतु क्या वो वास्तविक रूप में उसको वो पाठ जो है, जो टीचर ने पढ़ाना था, जो टीचर से समझ आना था, क्या वो उसको उसी तरीके से समझ आया? और जो कार्य, जो 4 दिन का कार्य पीछे रह गया, अब वो उसे करेगा भी तो टीचर उसका कार्य कब चेक करेगी? टीचर तो रोज़ का कार्य रोज़ चेक करती है। अब 4 दिन पीछे का कार्य अगर वो चेक नहीं हुआ तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कि वो कार्य ठीक था या उसमें कोई त्रुटि थी? तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर भी हम थोड़ा सा शरीर को ढील दे देते हैं या ये सोचते हैं कि ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, आज जो परिस्थितियां हैं कौन जानता है कल कैसी परिस्थिति होगी। आज एक हफ्ते से लगातार धूप निकल रही है तो क्या ज़रूरी है कि 8वें दिन भी धूप निकलेगी? या एक हफ्ते से बारिश हो रही है तो क्या ज़रूरी है 8वें दिन भी बारिश हो? हम जब किसी काम को अगले दिन के लिए टालते हैं तो ये सोचकर टालते हैं कि स्थितियाँ जैसी हैं ये ऐसी बनी रहेंगी, लेकिन आने वाला कल कौन सा ज़रूरी काम लेकर आएगा, हमें ना जाने कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हो सकता उससे भी ज़रूरी कोई और काम आ पड़े और वो कार्य फिर पीछे छूट जाता है और कई बार हो भी नहीं पाता। तो कहने का अर्थ ये है कि सफलता के लिए प्रयासों में निरंतरता चाहिए, एकरूपता चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लोग मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ।